भाई किसान की बात करें और खेती से कोई मतलब न रखें, भजन कीर्तन करें, मंदिर से मतलब न रखें, नमाज अदा करें, मस्जिद नहीं जाएं, बीमारी की बात करें, दवा नहीं खाएं, भोजन की बात करें और भोजन पर बैठे नहीं, तो कैसे काम चलेगा भाई जी। सवाल उठता है कि जाति जनगणना के विषय पर राहुल गांधी जी हो हल्ला कर रहे हैं कि हमको गाली दिया गया और जाति बताने के लिए कतरा रहे हैं। सच्चाई बात यह है कि लोकसभा में जाति आधारित जनगणना के विषय पर माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी सिर्फ चर्चा के दौरान इतना ही कहा कि जाति जनगणना के पैरवीकार जो हैं वो सब कोई के भी जाति की बात करते हैं तो जाति बताना पड़ेगा, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी भी दग गए कि हमें गाली दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी अभी बिहार में जाति जनगणना हो रही थी, जाति जनगणना करने वाले कर्मी हम सभी के दरवाजे पर आए हैं और जाति पूछा है, जाति लिखा है, धर्म पूछा है, धर्म लिखा है। गाली कहाँ में दिया जिसको आप गाली कर रहे हैं? देश को आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? राहुल गांधी जी बात को समझिए। आपके जैसे मंद बुद्धि के सभी देशवासी नहीं हैं। आप कभी सदन में कनखी मार देते हैं प्रधानमंत्री को, कभी भरी सभा में अपने बहन को किस कर जाते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि आपकी मानसिकता क्या कहती है। आप कभी सदन में वो हिंदू को हिंसक कह देते हैं। आप समझिए और देशवासी भी समझ रहा है। असल बात यह है कि हिंदू एकजुट होकर कांग्रेस को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया है और जता रही है। अब आप लोग के कांग्रेस वाले को और विपक्ष वाले को लग रहा है कि क्यों नहीं हम मुगल शासक की तरह, अंग्रेज शासक की तरह लोगों में भ्रम फैलाकर, लोगों में फूट डालकर शासन करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जाति जनगणना। जाति जनगणना में आप हिंदू समाज में कि जातियां गिनते हैं, भूमिहार जाति, ब्राह्मण जाति, काश्य जाति, चंद्रवंशी जाति, यादव जाति, कुशवाहा जाति, कुर्मी जाति, पासवान जाति, रविदास जाति, अन्य अन्य जातियां का वर्णन करते हैं। और वहीं इस्लाम मुस्लिम समाज में आप एक थोड़ी जाति जनगणना बता देते हैं कि 20% इनका है और बाकी को विभक्त करते हैं, इनका 2% है, कभी इनका 1% है, इनका 3%, इनका 6% है। तो इसका क्या होता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव कि लोग जो हैं अपने अपने जाति को देखकर अपने अपने परसेंटेज को छोड़ के हिंदू समाज विभक्त हो जाते हैं। और यदि प्रतिस्पर्धा या घृणा अपने समाज के लोगों से हिंदू समाज के लोगों में करने लगते हैं कि आपसे हम ज़्यादा है, आपसे हम कम है, आप उनसे ज़्यादा है, आप उनसे कम है, आपको इतना मिलना चाहिए, आपको इतना मिलना चाहिए, इसमें जुड़ा जाते हैं। और मुस्लिम समाज को आप जनगणना में एकजुट दिखाते हैं। मानसिक रूप से वो समाज भी अपने आप को एकजुट समझता है। तो आप यही चाहते हैं कि फूट डालें और शासन करें, कि नीति अपनाएं जाति जनगणना के नाम पर। तो आप राहुल जी एक बात बता दीजिए कि आपके परिवार वाले भारत में पूरे 55 साल तक शासन किए हैं, क्यों नहीं इस देश में जाति जनगणना कराकर लोगों को न्याय दे दिए, लोगों को हिस्सेदारी दे दिए, लोगों को हिस्से जनगणना जनसंख्या के आधार पर लोगों को अधिकार दे दिए। और जब आप विपक्ष में हैं, हिंदू समाज एकजुट होकर आपको नकार दिया है, भाजपा को स्वीकार कर लिया है, तो आप जाति जनगणना की बात करते हैं। तो देशवासियों आप सभी समझें, राहुल और राहुल के
इन टीम का, विपक्ष का नीति है क्या है, नीयत क्या है। और जाति जनगणना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हिंदू के कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, ऐसे आधारित हो। चलिए, बहुत बहुत आप सबों के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।